नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस बाय कपिल कुमार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने RS अग्रवाल चला रखा है और RS अग्रवाल में हमारा चैप्टर नंबर सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें कि हम सवाल नंबर 126 तक बता चुके हैं। आज सवाल नंबर 127 से चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर कंप्यूटर में तो लगाए सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए आपके सामने सवाल नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या है। देखिए कह रहा है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140% का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए क्या पूछ रहा है, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सही आंसर यानी कि सही, और यहाँ पर लिखते हैं हम गलत। देखिए गलत। देखिए प्रत्येक सही आंसर के लिए उसे 5 अंक मिल रहे थे, ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते थे। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वे कितने थे हमारे 140। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे हमारे 140। और देखना ऐसा करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि उसने ऐसा करा 40 के यानी कि 140 क्वेश्चन जो उनका सबका आंसर दिया और सभी ठीक हुए, तो हम देखना एक क्वेश्चन के मुझे 5 नंबर मिल रहे थे, तो यानी कि मुझे 140 क्वेश्चनों के कितने मिलेंगे नंबर। देखिए अगर मैं इसकी गुना कर दूं तो कितने मिलेंगे 700, यानी कि 700 नंबर मुझे यहाँ मिलते अगर मैं सभी क्वेश्चन ठीक करता। अब क्या करते हैं, गलत है ये, गलत के लिए प्रत्येक के लिए माइनस के 2 काट लिए जाते हैं, इनके 2 काट लिए जाते हैं। देखना ऐसा करना, टोटल 140 थे, मैं ऐसा करता हूँ कि उसने सभी गलत कर दिए, तो इसका मतलब उसके 280 नंबर काट लिए जाते हैं। 280 नंबर, तो यहाँ पर देखना कि 280 नंबर काट लिए, ठीक है। अब देखना उसने टोटल नंबर कितने प्राप्त करे। देखो उन्होंने कहा था कि टोटल नंबर जो प्राप्त करें उन्होंने 350 नंबर क्या करें, प्राप्त करें। देखना अगर मैं इससे ऐसे और ये एलिगेशन लगाऊं, देखिए आपको एलिगेशन का पता होना चाहिए कि एलिगेशन ऐसे क्रॉस करते लगता है, ठीक है, बहुत सवाल करवाएंगे ऐसे। देखिए जब 700 में से ऐसे घटाते हैं, देखिए 700 में से 350 को मैं घटाऊंगा तो 350 बचेंगे नहीं बचेंगे। देखिए कैसे, देखिए 700 तो ये वाले और 350 में इसमें से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 350, ठीक है, 350 आगे। अब देखना ये 350 को मैं घटाऊं कितने में से, माइनस के 280 में से, तो माइनस के 280 में से करना तो 350 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 280। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूँ कि क्या 630 बैठेगा नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पर 630। अब देखना हमें इसका अनुपात बनाना, तो या मैं देख सकता हूँ 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0। देखना ये 63 है और ये 35 है। देखिए 7 निम 63, ठीक है, 7 निम 63 और 7 पंजे 35। देखिए 9 और 5 का क्या आ गया, ये रेशियो आगा, और 9 और 5 का रेशियो इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ टोटल नंबर कितने प्राप्त कर लिए उन्होंने, मतलब क्वेश्चन 14, यानी कि टोटल 9 यहाँ पर अगर सही करे क्वेश्चन तो 5 यहाँ पर गलत हो, तो मैंने देखा टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 14 हो गए। और हमारे पास टोटल क्वेश्चन है कितने वैसे, देखिए टोटल क्वेश्चन हमारे 140, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वे कितने थे 140। तो मैंने देखा कि यहाँ से 1 यूनिट, देखना यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने का आ जाएगी 10 के। देखना 1 यूनिट जो 10 के बराबर आ गई। अब उसने पूछा मैं राइट क्वेश्चन कितने, इनके उसके सही कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया। देखिए 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो हमें 9 यूनिट निकालनी, तो 10 की इसमें क्या कर देंगे गुना, यानी कि 90, 10 निम 90 और 10 पंजे 50। 50 क्या करे उसने गलत आंसर दिए और 90 क्या दी करे उन्होंने सही आंसर करे, तब उसको टोटल 350 नंबर मिले थे, ठीक है। तो चलते अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की भाई। देखिए कंप्यूटर में तो लगाए सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट यानी कि 128। देखिए क्या है ये, करिए प्लीज। देखिए ये कह रहा है, ये कह रहा है कुछ चिड़िया या कुछ चिड़ियाएं तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठाए तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठाए तो एक शाखा बच जाती है। तो चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या है क्रम से। देखिए उसने कहा था कि यदि प्रत्येक पे एक बैठाएं, एक शाखा पर एक चिड़िया बैठाएं तो एक चिड़िया बचती है, और यदि एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठा जाए तो क्या, यानी कि क्या बचती है, एक शाखा बचती है। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगता है कि शाखा जो है वे कम है, क्योंकि जब प्रत्येक पर एक चिड़िया बैठा रहे तो एक चिड़िया बच रही थी ना। तो पहले तो ऐसा ऑप्शन देख लो कि जिसमें कि शाखाओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो तो कट जाए क्योंकि शाखा की संख्या कम आएगी। देखिए एक ऑप्शन है यानी कि 4 कितने चिड़िया
और 3 कितनी है शाखा, ठीक है, 3 कितने शाखा। देखिए जब मान लो 3 शाखा, मान लो 1 शाखा 2 शाखा और 3 शाखा। देखिए जब इन पर हम एक चिड़िया बैठाएंगे, देखिए 1 चिड़िया बैठा दी, 2 चिड़िया बैठा दी, 3 चिड़िया बैठा दी, तो 1 चिड़िया बचेगी ना बचेगी। तो यही तो कहा था। देखिए यहाँ 3 शाखा, दोबारा दूसरी कंडीशन में क्या कहा, यदि 2 चिड़िया बताएं, देखिए 1 चिड़िया 2 चिड़िया बैठा दी, बची कितनी अब 2 चिड़िया, तो 2 चिड़िया भी यहाँ आ जाएंगी, तो 1 शाखा बची ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, 4 चिड़िया और 3 शाखा, 4 चिड़िया और 3 शाखा, यही क्या हमारा राइट आंसर है। तो चलिए सवाल नंबर अपने 129 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 129 कंप्यूटर में तो लगाइए, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 129, करिए प्लीज़। देखिए क्या है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता था, तो चौथा यानी कि अंतिम पीरियड यानी कि 1:45 पर बजे समाप्त हो जाता है। तो यदि पीरियड की समाप्ति एक ही समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समाप्ति बतानी। यानी कि देखिए क्या कह रहा, एक क्लास में यानी कि एक विद्यालय में 10:30 बजे पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है, 10:30 बजे, और जो खत्म होने यानी कि चौथा पीरियड जो लगता वो 1:45 पर लगता, चौथा पीरियड 1:45 पर। तो मैंने ऐसे देखा कि क्लास कितने घंटे चली, तो हमें पता लगा कि 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30 और यानी कि 15 मिनट और, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट क्या चली हमारी क्लास चली थी, ठीक है, 3 घंटे, जिसमें कि 4 पीरियड शामिल है, 4 पीरियड जो 3 घंटे 15 मिनट तक चले थे। तो उसने कहा था प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता। देखना, मान लो कि एक पीरियड, पहला पीरियड यहाँ लो चला, ठीक है, दूसरा पीरियड यहाँ लो चला, तीसरा यहाँ लो चला और चौथा यहाँ लो चला, यहाँ तक, ठीक है। देखना हर पीरियड के बाद उसे यानी कि जब पहला यहाँ पर खत्म होएगा, यहाँ 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा उसे, ठीक है, दूसरा यानी कि यहाँ पर खत्म होगा, यहाँ 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा जब दूसरा खत्म होगा, तीसरा यहाँ खत्म होगा तो इसे यहाँ पर रेस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्यों रेस्ट नहीं मिलेगा उसे, देखिए यहाँ पर इसलिए तो क्योंकि टोटल तो 4 पीरियड थे, उसके बाद तो लंच हो जाएगा, क्योंकि लंच में थोड़ी 5 मिनट का समय लेंगे कि 5 मिनट पहले आप रेस्ट करो उसके बाद हम आपका लंच करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, तो फिर लंच करेंगे। यानी कि मैंने देखा कि 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, इसका मतलब टोटल कितनी मिनट होगी, यानी कि टोटल 15 मिनट लग चुकी हैं जो रेस्ट दिया। जब टोटल 15 मिनट, क्लास 4 घंटे कितने चले, 3 घंटे 15 मिनट, तो इसमें से ये 15 में से ये 15 कट जाएंगे ना 15 मिनट, तो यानी कि मुझे पता लगा 3 घंटे चली क्लास, यानी कि 3 घंटे को मैंने मिनट में बना लिया। और इसमें लगे कितने थे टोटल पीरियड, भाई ये टोटल पीरियड थे 4 पीरियड, तो 3 घंटे लो चले। अब मैं पूछूं कि एक पीरियड कितने घंटे लो चला, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से इसे काटूंगा 15 बार। देखिए 60 आया कि घंटों को मिनट में बदलने के, तो 15 थी 45, तो 45 ही क्या है हमारा, यानी कि एक पीरियड की जो अवधि ही समय अवधि वो कितनी थी 45 मिनट। तो यही क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अपने सवाल नंबर नेक्स्ट के वहाँ चलते हैं। कंप्यूटर मॉडल लगाइए सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने लग चुका है, देखिए करिए। देखिए क्या है, देखिए ये कह रहा है 130वां सवाल नंबर, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्याओं का 3/11 है, 3/11 है अलग अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। यदि ये कह रहा है यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है। देखिए संपूर्ण रन संख्या कितनी है, संपूर्ण रन संख्या, देखिए उसने कहा था कि जो हाईएस्ट यानी कि जो हमारी हाईएस्ट जो रन संख्या है वो कह रहा है वो संपूर्ण रन संख्याओं का 3/11 है। ये कहा था कि संपूर्ण रन संख्याओं का 3/11 क्या है, हाईएस्ट रन संख्या सॉरी, देखिए कह रहा है 3/11 का हाईएस्ट रन संख्या, यानी कि अब मुझे ऐसा मानना है कि हाईएस्ट रन संख्या हमें ऐसी माननी है जो 11 से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाएगी हमारी हाईएस्ट रन संख्या हो जाएगी। देखिए 11 से ऐसा करते हैं हमारा मतलब जो हमारे टोटल रन ऐसे करते हैं हम 11 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल रन क्या करते हैं हम 11 मान लेते हैं। देखिए टोटल रन वो कितने हैं 11, तो कि 11 का जब मैं 3/11 करूंगा, देखिए 11 का जब मैं 3 यहाँ 11 आ जाएगा तो 11 से 11 खत्म, तो इसका मतलब ये पता लगा कि हाईएस्ट जो रन है वे 3 थे, ठीक है, हाईएस्ट रन 3 थे। यू कह रहा सेकंड, ये तो फर्स्ट हाईएस्ट हो गए, और ये कह रहा सेकंड हाईएस्ट जो है, सेकंड हाईएस्ट कह रहा शेष रन संख्याओं का 3/11
11 थे। देखिए शेष रन संख्या, देखिए टोटल रन तो हमारे पास 11 थे, 3 यहां पर हो चुके, शेष बचे कितने, शेष रन, यानी कि अगर मैं देखूं शेष रन 8 बचे हमारे पास, क्योंकि 3 यहां पर हो चुके, 11 टोटल थे, तो 11 में से 3 घटा देंगे तो 8 रन। तो 8 का कितने प्राप्त करा, एक सेकंड रन संख्या 3/11। देखिए 8 थी 24, यानी कि दोनों का कितना का 24/11। देखिए उसने क्या कहा था, यूँ कहा था उसने, इनका जो दोनों का अंतर है ना, यानी कि इनका दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 9 है। ठीक है, दोनों अगर देखना यहाँ मैं 1 रखूँ तो 11 तिया 33, तो 33 माइनस 24/11। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 9। देखना यहाँ पे 33 में से 24 गए तो कितना बचे, 9/11 इज इक्वल टू में 9। देखिए हमें एक यूनिट की वैल्यू लिखना है, देखिए 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 11 की इसमें गुना हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि मुझे पता लगा कि एक यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 क्या आ गया। तो टोटल यूनिट हमने माननी कितनी थी, जो टोटल रन मानने थे, देखिए 11 मानने थे, तो 11 जब एक यूनिट बराबर 11 के, तो 11 यूनिट बराबर 11, यानी कि 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, हो जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा, 121 रन। यही क्या हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की भाई। देखिए अगर सवाल नंबर नेक्स्ट आपके लिए 131, देखिए करिए प्लीज। देखिए क्या है सवाल नंबर, देखिए कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा शेष 14 बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती, तो इस समूह में कितने बच्चे थे। देखिए हमें नहीं पता था कि बच्चे कितने थे, ऐसा करते हैं हम बच्चे एक्स ले लेते हैं। देखना, देखिए एक्स बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफी मिली, तो जब टोटल बच्चे ये थे तो 7 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतनी बच्चों को मिल जाएगी ना। तो वो कह रहा है लास्ट में 14 और बची, तो 14 और ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखो ये टोटल क्या होगी, टोटल टॉफी होगी ना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टॉफी होगी ये। अब क्या कह रहा, यदि 2 अधिक होते, ये कह रहा है यदि इसमें क्या होते, 2 बच्चे अधिक आ जाते, बच्चे कितने एक्स थे, 2 बच्चे और अधिक आएंगे, कितने हो गए, x + 2 हो गए। ठीक है, तो बच्चे को टॉफी, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी तो 14 ही मिल रही थी, तो कोई शेष बचा, इसका मतलब 0 बचेंगे। तो यानी कि मैंने देखा ये भी तो टॉफी है, टोटल नंबर ऑफ टॉफी, टोटल नंबर ऑफ टॉफी दोनों बराबर होंगी। देखना यहाँ पे 7x + ये कितना हो जाएगा, 14, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 7x + 14। अब देखना है तो टोटल यहाँ से तो हम कुछ भी बच्चों की संख्या निकाल ही नहीं पाए, तो 0 1 निर्धारित ही नहीं कर पा रहे यहाँ से तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि बच्चे हैं कितने। तो इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक थी, पर इसमें एक ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर ही क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलते अपने सवाल नंबर 132 की, भाई कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर 132। देखिए कह रहा है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने के लिए 9 कैरेट का एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़े के तोल का गुणनफल कितने कैरेट है। देखिए हमारे पास 24 नग का एक कैरेट है। ठीक है, ये 2 भागों में तोड़ा गया, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 पार्ट में तोड़ा गया। तो 2 पार्ट में जब तोड़ा गया उसके बाद क्या हुआ, देखना ये कह रहा समतुल्य करने के लिए एक भाग में 9 और जोड़ा गया, यानी कि 2 पलड़े, ये एक पलड़ा होगा, 2 पलड़े हो गए। तो हम ऐसे करते हैं ना कि जब एक भाग में 9 जोड़ा गया, इसका मतलब यह है कि उसका 9 भाग अधिक होएगा। एक पर 9 भाग अधिक होगा ना, एक पर, केवल एक पर। देखिए मैंने मानना था कि इस पर ही मैंने 9 भाग शुरू में ही अधिक दे दिया, शुरू में अधिक दे दिया मैंने इसको पहले 9 भाग। लेकिन जब इसको 9 भाग अधिक दे दिया तो अब बचा कितना, देखिए जब मैं 9 घटा दूं तो 16 बचा। अब समतुल्य कब होंगे, समतुल्य का मतलब समान भार, जब ये 8 में होंगे। देखिए 8 इसके हों और 8 इसके हों, तभी तो समतुल्य होंगे। देखना मैंने देखा इधर कितना आ गया, देखना 17, और इधर कितना आ गया 8। देखिए एक भाग 17 आगा और एक आगे कितना आगा, 8 आगा। उसने कहा था कि दोनों भागों का समतुल्य यानी कि गुणनफल कितना होगा। देखिए 17 का और 8 का गुणनफल कितना होगा, 17 × 8 136, यानी कि 136 ही क्या हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते अपने सवाल नंबर 33 की, भाई कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर 33। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 33 लग चुका है, करिए प्लीज। देखिए 33 सवाल। देखिए एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। देखिए क्या करना, देखिए अगर कोई मुझसे ये कहे कि मान लो 10 व्यक्ति थे, मान लो 10 व्यक्ति थे हमारे पास, 10 व्यक्ति, और मैं पूछूं टोटल हैंडशेक कितने हुए, टोटल हैंडशेक,
टोटल उन्होंने हैंडशेक कितने करे, देखिए टोटल हैंडशेक कितने होंगे, देखिए ये 10 है तो 10 लिखना, और 10 का एक कम, यानी कि 10 का एक कम कितना आएगा 9, और बटे 2 से डिवाइड कर देना कि 10 पंजे यानी कि सॉरी यानी कि 2 पंजे 10 और 5 निम 45, यानी कि टोटल हैंडशेक कितने होंगे 45 होंगे। परंतु देखिए इसका एक सूत्र भी है, क्या है, n-1/2, ये इसका सूत्र भी है। पर हमें तो टोटल नंबर यानी कि हैंडशेक ही दिए उन्होंने 66, हैंडशेक 66 दिए ना। देखिए 66 में सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की, इसका मतलब कितना आएगा 132। ठीक है, ठीक है। देखिए 132 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 132 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करके, यानी कि गुना करके तो 132 आ जाए और घटा के हमेशा एक ही बचे। इस प्रकार के सवाल में हमेशा घटाकर 1 ही बचेगा। ठीक है, तो घटाकर देखिए इसके फैक्टर होते हैं 12 और 11। देखिए 12 और 11 के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 132 आएगा, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप बताइए, आ जाएगा ना आ जाएगा। देखिए अभी उसके भी करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा, 11 है या 12 है। देखिए आंसर जो बड़ा वाला है ना वही हमारा राइट आंसर, यानी कि बड़ा क्या है 12, तो 12 ही क्या है राइट आंसर है। देखिए 45 है, देखिए 45 का दुगुना करूंगा 90 आएगा, 90, तो 90 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुना करके तो 90 और घटा के कितना आएगा 1 आवे। देखिए 10 निम 90, 10 और 9 की मल्टीप्लाई करूँ 90 आएगा ना आएगा। और वो मैंने बताया थे आंसर कौन सा होगा हमारा, जो बड़ा वाला, यानी कि आंसर बड़ा क्या हमारा 10 है, तो 10 ही क्या हमारा आंसर है। देखिए और तो वहाँ पर हमने देखिए 10 व्यक्ति तो माने थे, तो 10 व्यक्ति तो ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो चलते अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की। भाई कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट लग चुका है। देखिए क्या है, देखिए कह रहा कुछ व्यक्ति तथा सामान्य संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे तथा शेष घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए घोड़े और क्या है व्यक्ति है। देखिए घोड़े और व्यक्ति हमारे दो रहे हैं। देखो उन्होंने कहा समान घोड़े हैं और सामान्य, यानी कि दोनों घोड़े भी और व्यक्ति भी समान है। तो घोड़े और व्यक्ति जब समान है यानी कि ऐसा मानते हैं ना, कैसे, देखिए ना हमने मान लिया 10 घोड़े हैं और 10 ही व्यक्ति है, क्योंकि दोनों समान है। देखना अगर मैं देखूं कि जब घोड़े के 4 पैर होते हैं और व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, जब 10 घोड़े हैं तो मैं देखूं घोड़े 40 पैर हो जाएंगे ना घोड़े के, क्योंकि एक घोड़े के 4 पैर, 10 घोड़े के कितने पैर। ठीक है, और एक व्यक्ति के 10 पैर, तो 2 व्यक्ति सॉरी यानी कि 10 व्यक्ति हैं और क्या है 2 पैर हैं एक व्यक्ति, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 20। यानी कि मैंने देखा कि इनका जो टोटल नंबर ऑफ पैर बता रहा था वो, ठीक है सॉरी कुछ टोटल नंबर ऑफ पैर, सॉरी देखिए मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। देखिए कह रहा टोटल 70 पैर, मैंने देखना ये दोनों पहले ये करा सॉरी हाँ देखना उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। भाई ये बताओ मुझको, जब आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे तो वो नीचे थोड़ी चल ले, क्योंकि जब टोटल 70 पैर थे तो 70 पैर में उनके थोड़ी पैर काउंट होंगे जो घोड़े की पीठ पर काउंट तो उनके होंगे जो पैर। देखिए आधे व्यक्ति, इनमें से आधे व्यक्ति यानी कि 5 व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे, तो बचे आधे तो आधे ही तो नीचे, तो एक यानी कि 5 व्यक्ति नीचे, तो 5 के हिसाब से 10 पैर हो गए टोटल। तो मैंने देखा है टोटल पैर कितने हो गए इनके, देखिए टोटल पैर हो गए 50, और उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि नहीं भाई 50 नहीं है, पैर तो 70 है, पैर तो कितने हैं 70 है। अब देखना यहाँ से अगर मैं 0 से 0 काट दूँ, यानी कि मुझे पता लगा 5 यूनिट जो बराबर है 5 यूनिट बराबर है 7 के। तो वो कह रहा कि कितने घोड़े हैं, कितने घोड़े, देखिए घोड़े हमने मानने कितने थे 10 यूनिट, और तो यहाँ पर हमें 10 यूनिट बनानी, तो इसका डबल करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। डबल का मतलब 2 से गुना, तो मुझे इधर भी तो 2 से गुना करनी पड़ेगी। जब 2 से हम गुना कर देंगे तो 14, यानी कि 7 दूनी 14, तो 14 क्या आते हैं हमारे घोड़े थे और 14 ही व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा था कि नंबर ऑफ जो व्यक्ति हैं यानी कि पर्सन और नंबर ऑफ हॉर्स जो है क्या टोटल इक्वल है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की। भाई कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 135 लग चुका है। देखिए क्या कह रहा, देखिए कह रहा 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। देखिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, कह रहा यदि ए बी को 50 रुपये देता है तो ए के पास बचे रुपए
ए से दुगने होंगे। देखिए क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, थोड़ा इधर कर दे। देखिए मान लो ये है ए और बी। देखिए कह रहा है यदि ए जो है बी को 50 रुपये देता है, देखिए ए जो है बी को 50 रुपये, देखिए ऐसा मानते हैं ना, देखिए इसने इसको 50 रुपये दे, इसका मतलब इसके पास तो 50 रुपये कम हो गए होंगे, 50 रुपये कम हो गए होंगे ना, और इसके पास 50 रुपये अधिक हो गए होंगे, अधिक हो गए होंगे ना, अधिक हो गए होंगे। तो इसके बाद क्या होगा, 50 रुपये अधिक हो गए होंगे, ठीक है, 50 रुपये। तो वो क्या 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 कह रहा है कि बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने हो जाते हैं। देखिए ए के पास बचे दुगने से हो, तो मान लो कि ए के पास ये दोनों इक्वल होंगे ना, एक जब इसके पास एक होंगे तो इसके दुगने के बराबर होंगे ना, इसके ये इक्वल हो गए। अब मैंने देखा कि ये जब इसके माइनस के ये दो हैं, दो पे 50 घट रहे थे, तो मैंने देखा कि 50 दूनी दो, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 100 यहाँ पर घट गए और इसके 50 बढ़ गए। तो मैंने देखा कि अंतर कितना आया दोनों का। देखिए दोनों का अंतर जो है वो आया 150 रुपये का, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 150 रुपये का। उसके बाद क्या कहा, यदि ए जो है सॉरी बी, यदि बी 20 रुपये ए को दे दे, 20 रुपये, देखना, तो उसके बाद क्या होता है कि इनके पास जो ए के पास जो रुपये ना वो बी के पास के 3 गुने हो जाएंगे। जब 20 रुपये क्या करा, 20 रुपये ए पे पहुंचे किसके, -20 के, ठीक है। देखिए ये ए के पहुंचे -20 के, तो देखना इन्हें मैं मिटा दूंगा। देखना आप, देखिए जब ए के 20 हो गए, ये 20 रुपये हो गए और 20 दिया 60, यानी कि -60 और 20 का अंतर कितना आएगा, क्योंकि अंतर ही तो लिया था वहां पर, तो -60 और 20 का अंतर कितना आएगा, -80। बताइए आपको समझ में आया ना। देखिए 20 एकम 20 प्लस 20, देखिए 20 दिया 60, तो -60 ये और प्लस के 20, यानी कि ये परली तरफ जाके -20 हो जाएंगे, तो -80 आ गया उधर। तो ठीक है, तो देखना ये माइनस का मैं इसे मिटा दे। तो देखिए हमें उसने पूछा कि ए के पास कितने रुपए, देखिए ए के पास ही तो पूछा, तो हम ऐसे करते, ए के पास उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हम बी के इक्वल कर लेते हैं पैसे जो बी के इक्वल कर लेंगे। देखिए बी के इक्वल करने के लिए, देखिए बी का यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 थे, तो मुझे बी का इक्वल करना, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 एकम 3, और 3 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी, और 3 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखिए ये कितना होगा, 2 तिया 6, तो 6 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 1 गया, कितना बचेंगे, यानी कि 5, यानी कि जो 5 यूनिट एक ही बराबर है, ये तो कट जाएंगे आपस में, क्योंकि 3 क्योंकि घटाए हमने यहाँ पे। देखिए कितना हो गया, 450। देखिए कितना होगा, 450, और ये देखिए यहाँ पर क्या माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या माइनस और प्लस। देखिए 450 में जब मैं 80 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 530। तो यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना होगी, 530 के। हमें निकालनी है 1 यूनिट का मान। देखिए 530 यानी कि 5 एकम 5 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो मैं 53 के और 2 के गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा आंसर, 106 रुपये। यानी कि जो ए के पास है, ए के पास कितने रुपए थे, 106 रुपये थे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की माई। देखिए यार सवाल नंबर नेक्स्ट आपके लिए, देखिए सवाल नंबर 136 है। देखिए क्या है सवाल नंबर 1। देखिए यार, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई थी। देखिए वो कह रहा है 175 मिठाई थी, 175 बच्चे थे और समान संख्या में वितरित की जानी। तो यू कह रहे यदि 35 बच्चे कम आते, देखिए 35 बच्चे जब कम आते तो मैंने देखा कि टोटल बच्चे कितने थे, 140 रुपये, 140 बच्चे कम आते, ठीक है। तो ये कह रहा प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो जब 140 बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिलेंगी, तो मैंने देखा कि 140 बच्चे को 4 मिठाई कितने अधिक मिलेंगे। देखिए क्या 140 जो बच्चे हैं इनको 4 मिठाई क्या मिली, अधिक मिली पढ़ते। तो मैंने देखा कि 140 बच्चों को कितनी मिठाई अधिक मिली, ठीक है, इतनी मिले। और ये देखो किनके कारण मिली, ये मिठाई जो अधिक मिली किसके कारण मिली, जो 35 बच्चे अनुपस्थित थे, यानी कि अपसेंट थे। देखिए 35 बच्चे क्या थे, अपसेंट। तो 35 चौका कितने हो गए, इज इक्वल टू में देखिए 4 चौक 16, यानी कि मुझे पता लगा कि प्रत्येक बच्चे को 16 मिठाई दी जानी थी, प्रत्येक बच्चे को 16 मिठाई दी जानी थी। और वह क्या कह रहा है, तो कितनी मिठाइयाँ मिली, मतलब कितनी मिठाई वितरित करी गई। देखिए टोटल एक बच्चे को 16 मिठाई दी जानी थी, ठीक है, और एक बच्चे को, टोटल बच्चे हमारे पास है कितने, 175। जब 175 की हम 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 0 0 8 और 2, यानी कि टोटल मिठाइयाँ इतनी,
टोटल मिठाई कितनी है? 2800 मिठाई थी जो पूरे स्कूल में यानी कि विद्यार्थियों को बांटी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की भाई। देखिए कह रहा, देखिए कंप्यूटर में तो लगाए सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए ये कह रहा, देखिए एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखना, मानना देखना देखना कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास मान लो x बच्चे थे यहाँ पर, जो पहली कक्षा पंक्ति थे, जो हमारे बच्चे थे वो x थे, और मान लिया जो पंक्ति थी वो y थी। देखिए ये क्या रहा है, यदि बच्चे को हम क्या करते हैं, एक बच्चा क्या करते हैं, अधिक कर दें, एक बच्चा अधिक कर दें, तो कह रहा पंक्तियों की संख्या 2 कम लगती है। ठीक है, ये कह रहा, आप देखना यदि पंक्ति 1 घटा दें तो 3 पंक्ति क्या लग रही है हमारी, अधिक लगती है। ठीक है, ऐसी तो देखना कुछ नहीं करना। देखिए x की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि देखिए पहले क्या करना, x की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो x की जब इसमें करेंगे देखिए क्या आएगा, x आ जाएगा, और -2 की इसमें करेंगे तो -2y इज इक्वल टू में कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2। ठीक है, 2 और 1 की, माइनस प्लस की नहीं, बस 2 और 1 की। ठीक है, इसी प्रकार -1 की इसमें करेंगे तो -x आ जाएगा, और +3 की करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, +3y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 की और 1 की गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए अगर अब मैं इन्हें जोड़ दूं, ठीक है, देखिए जोड़ दिया, देखिए x कट जाएगा, प्लस के x और ये माइनस के x कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखना क्या बचा, देखिए ये प्लस के 3x है, 3y, और ये माइनस के 2y। देखिए प्लस के 3y और माइनस के 2y, तो घट के कितना बचेगा, y बचेगा ना बचेगा। देखिए यहाँ पर बचे y, और इधर जब मैं जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि बच्चे जो थे कितने थे, पंक्तियां कितनी थी, 5 थी। अब हमें पता करना कि एक पंक्ति में टोटल बच्चे कितने थे। देखना अगर मैं 5 की इसमें, क्योंकि यही थे, देखिए 5 दूनी 10 हो गए ना, यानी कि मैंने देखा 10 तो ये हो गए, 5 दूनी 10, डायरेक्ट 10 आ गए। पर मुझे क्या पता लगा, चलो ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर रख दे, देखना यहाँ पर रखते हैं, जब यहाँ पर देखिए शुरू वाली इक्वेशन में x माइनस, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस के 10y 10 इज इक्वल टू में 2 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि मुझे पता लगा कि 12 क्या थे मेरे पास, बच्चे थे, मैं 12 एक पंक्ति में बच्चे थे। देखिए एक पंक्ति में 12 बच्चे थे, टोटल पंक्ति 5 थी, तो अगर मैं पूछूँ टोटल बच्चे कितने हो गए, तो 60 क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए उस कक्षा में। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो गए उस कक्षा में। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या कह रहा, देखिए कह रहा 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। ठीक है, 26 पेड़ लगाए गए तथा इस दूरी के प्रारंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं। प्रारंभ और अंत में भी क्या कर रहा, पेड़ लगाए गए हैं। तो बताना, तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। देखना, देखिए कह रहा 225 मीटर की एक रोड है, उस पर पेड़ लगाए गए। देखिए क्या कह रहा है, मान लो, और वे भी पेड़ लगाए कि 26 पेड़ लगाए गए। देखिए मान लो अगर मैं एक पेड़ यहाँ पर लगाता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देखना मैंने पेड़ कितने लगा दिए, 4 पेड़ लगा दिए, पर दूरी देखना कितने की काउंट होगी, जो डिस्टेंस काउंट होगी। देखिए यहाँ से तक कि 1 2 और ये क्या 3, यानी कि डिस्टेंस तो 3 ही कवर हुई है ना, डिस्टेंस तो 3 हुई है ना, पर पेड़ कितने लग गए, 4। इसका मतलब हमें क्या पता लगा, जो वे 26 पेड़ लग रहे थे ना, 26 डिस्टेंस, 26 पेड़ की काउंट कवर नहीं हुई, डिस्टेंस हुई है उसके एक पेड़ कम, जो शुरू में एक पेड़ कम लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस हुई है 25 पेड़ होगी, 25 पेड़, यानी कि 25 पेड़ कितनी दूरी में को लग रहे हैं, 225 पेड़ 225 पेड़ है। तो हमें पता लग जाएगा कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी, यानी कि 2 पेड़ कितने लगे, देखिए 25 एकम 25, ठीक है, और 25 निम्मा 225, यानी कि इतने मीटर में को, इतने, यानी कि 2 पेड़ों की जो बीच की दूरी है ना, 2 पेड़ वे कितनी है, 9 मीटर थी 2 पेड़ों के बीच की दूरी। जो हमारी ये आई थी ना, ये वाली, तो ये वाली जो है ना, ये वाली, तो ये वाली कितनी है, 9 मीटर, ये भी 9 मीटर, क्योंकि उसने पहले कहा था समान बराबर दूरी पर लगाए गए हैं पेड़। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की भाई। देखिए क्या है सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए रहा है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतार हैं। पेड़ों के बीच से 2-2 मीटर का फासला है
तथा बाहर चारों ओर एक बाग चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है, तो बाग की लंबाई बतानी है। देखिए तो बोतल का सवाल है। देखिए 10 हमारे पास क्या है, 10 तो हमारे पास क्या है, पंक्तियां। देखिए पंक्ति कैसे होता है और कतार, देखिए पंक्तियां होती हैं ऐसे करके, जो हमारी होती है पंक्तियां, यानी कि देखो हमारे पास 10 पंक्तियां। देखिए टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 पंक्तियां होगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 12 क्या हमारे दौरे, देखिए 12 क्या हमारे दौरे, हमारे पास क्या है, कतार है। देखिए तो हमारे क्या हो गए, पंक्ति, कतार। देखना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारे पास 12 क्या होगी, पंक्तियां होगी। देखना हमारे ये बताइए कि जब हमारे पास 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है भाई, सॉरी यानी कि कह रहा कि उनके बीच की दूरी, कह रहा बाहर, ये 2 पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है। देखना ये कितने हैं भाई, हमारे 10 है, ये 10 ही तो ऐसे, ये कितनी 12 है, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी हमारी कितनी ही 2 मीटर है। ये बताइए क्या हमारा पहला पेड़ गिना जाएगा, बीच की दूरी तो अभी ये इससे पिछला वाला सवाल करवाया था, दूरी तो बस यही गिनी जाएगी, ये पेड़ थोड़ी गिने जाएंगे, ठीक है। देखना 2 पेड़, इसका मतलब वो 11 पेड़ों की गिनी जाएगी। 11 पेड़ 2 मीटर पे लग रहे हैं, इसका मतलब मैंने देखा कि ऐसे अगर लंबाई दे तो लंबाई ऐसे 24 हो जाएगी, सॉरी 22 हो जाएगी ना मुझे, यानी कि 22 मीटर ऐसे होगी, और ऐसे कितनी हो जाएगी, ये टोटल भाई 10 पेड़ लग रहे हैं, तो ऐसा 18 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि ये क्या पेड़ है। तो जो पेड़ गिने जाएंगे फिर 9 पेड़ों के बीच की दूरी गिनी जाएगी, ठीक है। वो कह रहा बाहर 1 मीटर और बढ़ाया गया। देखिए 1 मीटर जब मैं इधर बढ़ा दूंगा और 1 मीटर इधर बढ़ा दूंगा, टोटल अगर मैं यहाँ से चलूँ यहाँ तक, तो देखना 22 ये, 1 ये और 1 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी लंबाई, 24 मीटर। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि बाग की लंबाई कितनी है, तो बाग की लंबाई कितनी है, 24 मीटर, क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 140 की। भाई देखिए ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 140, करिए प्लीज। देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए कह रहा है एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा करने पर 16 कतार बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतार बनते हैं। देखिए कह रहा यदि प्रत्येक कतार में 30 बच्चे खड़े करें तो 16 कतार बनते हैं। क्या अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई कर दूं 30 में, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि स्कूल में कितने स्टूडेंट थे। भाई एक कतार में 30 बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो 16 कतार में कितने खड़े होंगे, ठीक है। इतने स्टूडेंट आ गए हमारे दौरे इतने क्या आ गए स्टूडेंट। यूँ कह रहा यदि प्रत्येक कतार में हम कितने बच्चे खड़े करें, 24 छात्र खड़े करें, तो कतार बताओ कितनी। देखिए 24 तो खड़े करवा था, टोटल बच्चे हमने 24 से डिवाइड कर दी। देखिए 8 दूनी 8 से 24 और 8 दूनी 16, 10 दिया 30। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा, 10 दूनी 20, तो 20 क्या हमारे द्वारा कतार, यानी कि 24 छात्र खड़े करने पर 20 कतार बनेंगे, ठीक है। 24 छात्रों को खड़ा करने पर 20 क्या बनेंगे, हमारी कतार बनेंगे। देखिए आप देख लीजिए इसे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।